हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर यानी बड़े बड़े जो कैरेक्टर्स हैं वेन वो हमने कर लिए हैं, कुछ स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक्स है, चलिए उनको देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो भी नंबर था आप डाल लीजिए। मैं यहाँ पर 4 1 2 3 4 कर लिए थे, 5th नंबर में डाल देती हूँ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कैथोड रेज। इसका मीनिंग है कि कैथोड रेज जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो उसको गर्म कर देती है, ये इसको हीट करती है। ये इसलिए होता है कि कैथोड रेज क्योंकि मूवमेंट कर रही है, ट्रेवल कर रही हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो जब ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करके उसका टेम्परेचर रेज कर देती है। दैट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द कैथोड रेज। व्हेन कैथोड रेज fall on any object, they heat the object due to transfer of their kinetic energy to the object. Now next is जब भी कैथोड रेज किसी मेटेलिक शीट से टकराती है तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती है, लाइक कॉपर है या टंगस्टन है, इस तरह की कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर गिरती है तो उनके गिरने से एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। अगेन यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अगर आप एनटीए से फाइट करने वाले हैं तो विच टाइप ऑफ या विच रेज प्रोड्यूस्ड व्हेन द कैथोड रेज फॉल ऑन द मेटेलिक शीट। तो एक्स रेज प्रोड्यूस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंक चेंज कर लीजिए। व्हेन कैथोड रेज, नोट एक्स रेज तो यहाँ प्रोड्यूस होंगी। व्हेन कैथोड रेज falls on any metal like copper, tungsten, they produce X rays. Next, cathode rays can penetrate a thin metallic foil. That means बहुत ज़्यादा मोटी शीट नहीं होनी चाहिए, एक थिन अगर मेटेलिक शीट है तो उसको पेनिट्रेट करके, दैट मीन्स उसके वन साइड अगर एंटर करती है तो दूसरे साइड से निकल सकती है, तो उसको पेनिट्रेट करके वो निकल जाती है। तो ये इसमें पावर होता है, कह सकते हैं हम एक तरह से। नेक्स्ट इज द मास E by M ratio of cathode rays independent of nature of the gas filled in discharge ट्यूब, यानी ट्यूब के अंदर जो कोई भी हमने गैस ली है सभी के लिए E/M रेशियो, E फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, M फॉर मास, तो E/M रेशियो है वो चेंज नहीं होता है, सभी के लिए सेम होता है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 9 नंबर डाल लीजिए। कैथोड रेज आयोनाइज द गैसेस through which they pass, यानी किसी भी गैस से, जिस गैस से भी कैथोड रेज पास होती हैं उस गैस को आयनाइज करती हैं। आयनाइज करने का मीनिंग है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स प्लस पॉजिटिव चार्ज आयन का फॉर्मेशन होता है। अब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी चल रही है तो अभी हम इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज़ कर भी सकते हैं, क्योंकि इसको करे बिना समझ में भी नहीं आएगा। तो ये हमारी कैथोड रेज हो गई। नाउ यहाँ हम लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लास्ट में लिखेंगे कि रिजल्ट क्या है। एंड जो 10 इसका कंक्लूजन है, दैट कैथोड रेज ऑफ डिफरेंट गैसेज are same and made up of negative charged particles which are also same for all gases। यानी अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को चेंज करते जाते हैं तो उससे जो कैथोड रेज बनेगी सभी गैसेस की सिमिलर होती है, और सभी कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। और वी कैन से कैथोड रेज आर ए स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड द इलेक्ट्रॉन नेम वाज गिवन बाय स्टोनी टू दीज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पर फॉर ऑल गैसेज and these negative charged particles are electrons। Electron name was given by स्टोनी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने की है, बट इलेक्ट्रॉन जो नेम है वो बाय स्टोनी ये गिवन है। नाउ फाइनली हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रेज आर a stream of electrons। बस इतना ही काफी है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन that move from cathode to एनोड। क्लियर? तो ये कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से हमने कैथोड रेज देखी। कैथोड रेज पार्टिकल नेचर की होती है, पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टू जे जे थॉमसन एंड द नेम गोज टू स्टोनी। तो ये हमारा प्रैक्टिकल हो गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए हैं डिफरेंट टाइप के। नाउ अब यहाँ से क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन निकल के आता है तो हम देखेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का एक तो हमारा मास है, एक उसका चार्ज है, देन E/m रेशियो है। तो फर्स्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट कम्स फ्रॉम द ऑयल ड्रॉप मेथड दैट वाज कंडक्टेड बाय मिलीकेन्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो चार्ज है वो कौन से प्रैक्टिकल से निकल के आता है। चार्ज वाज गिवन बाय
मिलिकेन्स बाय ऑयल ड्रॉप मेथड, ये एक्सपेरिमेंट का नेम है। इसको ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके चार्ज की हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। सी कूलोम इसकी यूनिट है, 0.2 भी कर सकते हैं अगर आपको कंप्लीट चार्ज लेना है। तो 1.6 तो आपको ध्यान रखना है, -1.6 के आगे 0.2 इंटू 10⁻19 कूलोम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की अगर हम बात करें तो -4.8 इंटू 10⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यहाँ माइनस लगा हुआ है कि ये -10 की पावर है, हमें इस माइनस का ध्यान रखना है क्योंकि इक्विवेलेंट चार्ज प्रोटॉन पे होता है, बट प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम लेटर सी करेंगे। -4.8 इंटू 10⁻10 ESU, या फिर कूलोम के अंदर अगर हम लें तो ये माइनस लगाना नेसेसरी है। -1.6, ऐसा लगता है कि बहुत सारे पॉइंट्स लग गए यहाँ पर। -1.6 0 to 10⁻19 कूलोम। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इसको हम कह सकते हैं और -1 चार्ज और यूनिट चार्ज, यूनिट नेगेटिव चार्ज। नाउ सेकंड है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम मास होता है। तो जो भी एटम है उसका मैक्सिमम जो मास है, या हम कह सकते हैं जो कंप्लीट मास है, दैट इज बाय द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का मास उस टाइम इंक्लूड नहीं किया जाता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 of the mass of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन से अगर हम कंपेयर करें तो इतना कम होता है। देन क्योंकि हाइड्रोजन न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में ओनली प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन वहाँ नहीं है, तो प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में इतना कम होता है। नाउ नेक्स्ट हाइड्रोजन का 1837 और इसका एक्चुअल मास हम यहीं लिख लेते हैं, और द मास ऑफ हाइड्रोजन, इसको यहाँ शिफ्ट कर लीजिए आप। एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम और 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अगर ग्राम में ले रहे हैं तो -28 पावर्स हैं, और किलोग्राम में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो -31 है, बट यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको 9.1 लेना है, तो दैट इज़ द एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हैं कि इसका मास बहुत कम है। जब प्रोटॉन के साथ हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दैट इज चार्ज एंड मास, ठीक है। नाउ E/m रेशो, E का मतलब होता है चार्ज अपॉन मास रेशो। तो यहाँ पर आपकी इस हेडिंग को आप फुल कर सकते हैं, और चार्ज बाय मास रेशो, यानी इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज लेना है, उसका मास लेना है, दोनों का अगर हम रेशो निकालते हैं तो ये आता है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलोम चार्ज की यूनिट है, डिवाइड बाई किलोग्राम। ये हमने किलोग्राम में लिया हुआ है। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1.76 इंटू 10⁸ कूलोम बाई ग्राम। नाउ एंड दिस इज इक्वल टू, या इंडिपेंडेंट कर सकते हैं यहाँ पर E/m रेशियो जो हमने पहले भी लिखा हुआ है।
इट इज या इट डजंट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस and the nature of electrode, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आपका E बाई इलेक्ट्रॉन का E बाई एम रेशियो किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम प्रोटॉन का लेंगे तो उसके लिए डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का E बाई एम रेशियो ना तो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है ना इलेक्ट्रॉन के नेचर पे डिपेंड करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज ए सिंबल। अब इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें, तो ये जनरली जब हम लिखते हैं तो यानी कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं या कोई नोट्स कॉपी कर रहे हैं तो हम ई से ई नोट करके काम चला लेते हैं, बट एक्चुअल जो इसका सिंबल है ये रिप्रेजेंटेशन है दैट विल बी ई। यहाँ पर जो नीचे -1 अभी मैंने बताया है कि ये जो हमने चार्ज लिया है -1.60 to 10⁻19 इसको सिंगल यानी -1 यूनिट चार्ज बोला जाता है। और एक्चुअल वैल्यू आप कूलोम में जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, तो ये -1 इसका चार्ज है। मास इसका 0, ऊपर हमेशा मास लिया जाता है तो ये मास है नेग्लिजिबल है तो हम इसको 0 में इंडिकेट कर देते हैं, बट चार्ज इसका नेगेटिव है, तो दैट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके हम डेफिनेशन क्या बनाए हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली है क्या, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, मास देख लिया, इसका चार्ज देख लिया, E बाई एम रेशियो देख लिया, बट एक्चुअली व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन। इफ डेफिनेशन ऑफ 1 मार्क इज आस्किंग then what is the definition that is to write in the paper। तो definition इसके हम लिखेंगे electron is a subatomic particle of an atom with charge -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb and mass 9.1 into 10⁻⁻28 ग्राम। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। उसमें डेफिनेशन के साथ साथ चार्ज भी है, मास भी है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है किसी भी एटम का। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हमने देख लिया है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्वेश्चन ये होता है कि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल तब होगा जब उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यही क्वेश्चन है जो प्रोटॉन की जिसने डिस्कवरी करवाई है। तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी होना चाहिए। तो जब कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो पाती है, वहाँ पर प्रोटॉन का पता नहीं चलता है। तो इसके कुछ रीजंस हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है गोल्डस्टाइन को, या जो प्रैक्टिकल है दैट वाज कंडक्टेड बाय गोल्डस्टाइन, दैट वाज सेम यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब, सेम वही प्रैक्टिकल है, वही सारे एक्सपेरिमेंट सेटअप हमें लगाने हैं। थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना है तभी पता लग पाता है कि हाँ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर वही डिस्चार्ज ट्यूब है यानी लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली गई है, बोथ साइड मेटल की जो शीट्स हैं, ये इलेक्ट्रोड हम कह सकते हैं, वो लगाए गए हैं। हाई वोल्टेज यानी 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, प्रेशर भी वही रहता है 0.001 mm। सिमिलर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में प्रैक्टिकल किया गया है। चेंजेज यहाँ पर जो किए गए बच्चों वो ये है कि इस बार जो हमने कैथोड लिया है वो परफोरेटेड है। इसका मीनिंग है आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जो कैथोड है उसके अंदर 1 2 3 अभी जो पिक्चर आपको दिख रही है इसमें 4 होल्स बने हुए हैं, छेद बने हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसमें हाई वोल्टेज यानी 10,000 वोल्टेज पास किया जाता है तो कैथोड रेज का प्रोडक्शन तो होता ही होता है। सिमिलरली इसके अंदर कैथोड के पीछे यानी अब एनोड के अपोजिट कैथोड के बिहाइंड यहाँ पर एक फेंट यानी लाइट रेड ग्लो प्रोड्यूस होता है, जो शो करता है कि यहाँ सम इनविजिबल रेज प्रोड्यूस होती है जो कि एनोड से मूव करती है और कैथोड के पीछे रेड कलर का ग्लो प्रोड्यूस करती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास कि हमको यहाँ पर जो हमारा कैथोड है वो परफोरेटेड लेने की क्या ज़रूरत पड़ी या उसमें होल की कहाँ ज़रूरत पड़ती है।
तो इसका रीज़न भी है, वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट लेट स्टार्ट विद राइटिंग। प्रोटॉन discovery was made by the experiment of conduction of electricity 10,000 volt and at very low pressure, very low pressure 0.001 mm and a perforated cathode is used. A faint red glow is produced opposite to anode on the wall of glass tube, and this is due to some rays which produced from anode and strike the wall opposite to anode. After passing through the holes of cathode. These rays are known as anode rays. These rays are known as anode rays or कैनल रेज. कैनल रेज भी इनको बोला जाता है. ये भी क्वेश्चन आता है कि विच रेज आर नोन एज द कैनल रेज, एनोड रेज, और विच रेज आर पॉजिटिव रेज, कैनल रेज. नोन एज कैनल रेज because these pass through the canals, यानी जो होल्स बने हुए हैं थ्रू द कैनल्स ऑफ कैथोड. क्लियर. तो ये हो गई हमारी एनोड रेज और कैनल रेज. नाउ अब इनका प्रोडक्शन क्यों होता है? व्हेन cathode rays ionize the gases, one or more electron move out from
gaseous atom and form positive ion. These positive ions constituent constitute एनोड रेज. दैट मीन्स यहाँ पर जो पॉजिटिव आयंस है उनकी साइज बिगर है. नाउ ये गैसियस मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन निकलने के आफ्टर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बना है वो यहाँ पर, अभी हमने इसको प्रोटॉन नहीं बोला है, दैट इज आर पॉजिटिव आयंस. और यही कॉन्स्टिट्यूट होकर क्या बनाते हैं, एनोड रेज बनाते हैं. और ये एनोड रेज जो हमने परफोरेटेड कैथोड लिया है उसके कैनल्स या होल्स के थ्रू ये पास होती है. नाउ देन ये हम यहाँ प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं, ये तो हमने डिस्कवरी कर ली. दीज आर द प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज. डायग्राम हमने इसका देख लिया है. डायग्राम हो गया कंप्लीट हमारा. सेम वही सेटअप है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बच्चे जो प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कैथोड रेज के स्टडी किए हैं सेम वही प्रॉपर्टीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है. आप एक यानी कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज़ याद कर लीजिए. ऑल प्रॉपर्टीज सेम या सिमिलर टू द कैथोड रेज. कुछ एक्सेप्शन है वो हम देख लेंगे. मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज या इनको शॉर्ट में यानी जो प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की उनको शॉर्ट में हम एक बार लिख सकते हैं. फर्स्ट, एनोड रेज moves in straight line. अब यहाँ पर हम वो नहीं लिखेंगे कि कास्ट रेडियो अपोजिट टू द एनोड, क्योंकि वो सारा सेटअप हमने देख लिया है. सेकंड, मूव स्ट्रेट लाइन हो गया. इट कांस्टेंट पार्टिकल नेचर या इट हैज पार्टिकल नेचर. इट हैज पार्टिकल नेचर. थर्ड, on applying electric field, these rays moves to negative plate and on applying magnetic field, on applying magnetic field perpendicular to the rays, rays deflected या rays moves according to the direction, and this practical show these experiments show that anode rays are
made up of positive पार्टिकल्स। यानी जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करती है, दैट मीन्स ये खुद पॉजिटिव है तभी मूव करेंगी। एंड द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू रेज अप्लाई किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में इनको डिफ्लेक्शन होना है उसी में डिफ्लेक्ट होती है, जो शो करती है कि इनका जो नेचर है दैट इज पॉजिटिव नेचर। रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज है, यानी इनको शॉर्ट में मैं इंडिकेट कर देती हूँ, प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, X-rays when fall on metallic sheet, penetrate a thin metal foil, आयोनाइज द गैसेज, जिस भी गैस से पास होंगी उस गैस को आयोनाइज करती है, एक्स रेज प्रोड्यूस करती है सिमिलर टू कैथोड रेज, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ये भी हमने एक्सप्लेनेशन उसमें कर लिया है। पेनिट्रेट करती है, थिन मेटेलिक फॉइल है तो उसको पेनिट्रेट करके निकल जाती है, किसी भी गैस से अगर पास हो रही है तो उसको आयोनाइज करती है। देन ई बाई एम रेशियो की अगर हम बात करें, ई बाई एम रेशियो, तो देखो ई चार्ज है और किसी भी पॉजिटिव यानी सिंगल पॉजिटिव पार्टिकल की हम बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। चार्ज सेम होता है तभी कोई एटम न्यूट्रल होता है। एक यानी कोई भी एटम है उसे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, तो उसका जो चार्ज होगा यानी एक पर्टिकुलर पॉजिटिव आयन पर दैट विल बी मल्टीपल इंटीजर ऑफ द सिंगल यूनिट चार्ज, तो वो चेंज हो सकता है। तो इसका ई बाई एम रेशियो जो आता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में बहुत कम होता है। ई बाई एम रेशियो इज smaller than electron. This may be either due to E by M ratio small है तो ड्यू टू स्मॉलर चार्ज और हाई mass, but atom is electrically neutral, so charge of single unit will be equal to इलेक्ट्रॉन बट, और यहां कर लीजिए, और मे बी मल्टीपल इंटीजर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उस पर सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज इक्वल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो पॉजिटिव चार्ज। लेकिन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उस पर जो चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज दैट विल बी मल्टीपल इंटीजर ऑफ सिंगल यूनिट चार्ज। ठीक है, तो उस केस में चार्ज चेंज हो जाएगा। नाउ तो अगर ये मान के चले कि ई बाई एम रेशियो यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो इक्वल होंगे, तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं यह है कि जो मास है वो डिफरेंट होता है, तो मास की वैल्यू हाई होती है, इसलिए ई बाई एम रेशियो स्मॉल होता है। मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन इज हाई,
E/m ratio depends on the nature of gas, in case of hydrogen, the positive ion is known as प्रोटॉन। देखो इसलिए होता है क्योंकि इसको हम इस तरह से देखिए, हाइड्रोजन 1H1 होता है, यानी इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता। इसका एटॉमिक नंबर है और यही इसका मास नंबर है। अब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो बचा हुआ जो एटम है, क्योंकि न्यूट्रॉन नहीं है, ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, तो जब आयनाइज होकर इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचता क्या हाइड्रोजन के पास, ओनली 1 प्रोटॉन। दैट्स वाई द हाइड्रोजन आयन इज नोन एज प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन गैस अगर फिल करी जाती है और उसका आयनाइजेशन होता है तो उस केस में वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन। H प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1H1 मत कीजिए, ओनली H1, कंफ्यूजन होगा, आप इनिशियल स्टेट में हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम आयनाइजेशन करें तो दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। और प्रोटॉन का मास क्या होता है, सबसे कम होता है, तो इसके लिए E/m रेशियो हाईएस्ट होता है। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन E/m रेशियो इज हाईएस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि डिफरेंट आपको जो एटम्स या गैसेस दी जाएगी और E/m रेशियो का कंपैरिजन करवाया जाता है प्रोटॉन के केस में, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के केस में। इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो सभी के लिए सिमिलर होता है, तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई सी भी गैस लें, गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, बट यहाँ गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। तो हाइड्रोजन के केस में E/m रेशियो क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया। हाइड्रोजन के केस में जब आयन बनेगा दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोज टू द गोल्डस्टाइन। तो ये हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर कंप्लीट होता है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की थी, गोल्डस्टाइन ने की थी। एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से, एनोड रेज को कैनल रेज भी बोला जाता है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और प्रैक्टिकल जो आपका सिमिलर वही है जो कैथोड रेज में हमने कंडक्ट किया था। डिफरेंस यहाँ यह आता है कि वी यूज परफोरेटेड कैथोड, दैट मीन्स कैथोड के अंदर होल्स होते हैं जिससे कि इजीली जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं वो इजीली उसमें से निकल जाते हैं। एंड क्योंकि कैनल्स में से पास होती है रेज, इसीलिए इसको कैनल रेज भी बोला जाता है। पॉजिटिव चार्ज होता है और इनको हम बोलते हैं प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन के केस में वो प्रोटॉन है। बाकी तो प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जिसको हम फर्दर रदरफोर्ड की जो मॉडल स्टडी करेंगे उसके अंदर देखेंगे।